आज हम पढ़ रहे हैं सूफीवाद चैप्टर। सूफीवाद क्या है? तो आइए देखते हैं सूफीवाद क्या है। सूफीवाद मध्यकालीन भारत में कुछ मुसलमान संतों ने प्रेम और भक्ति को अपनाने का प्रयास किया। सूफीवाद क्या है? सूफीवाद है कि मध्यकालीन भारत में कुछ मुसलमान संतों ने प्रेम और भक्ति को अपनाने का प्रयास किया। वे सूफी संत कहलाए। सूफी मत के संबंध में राम चौधरी ने लिखा है कि सूफी मत ईश्वर तथा जीवन की समस्याओं के प्रति मस्तिष्क और हृदय की भावना है और वह कट्टर इस्लाम से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार कैथोलिक धर्म से ओवेकर्स भिन्न है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि अधिकांश विद्वान उसकी उत्पत्ति सफा शब्द मानते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि वे व्यक्ति जो पवित्र थे वो सूफी कहलाए। ये था सूफी शब्द की उत्पत्ति। अब आगे देखते हैं। वस्तुतः सूफी विचार प्रेम पूर्ण भक्ति का द्योतक है। इस संबंध में डॉक्टर ताराचंद ने लिखा, सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है। प्रेम इसका भाव है। कविता, संगीत तथा नृत्य इसकी आराधना के साधन है तथा परमात्मा में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। ये ताराचंद जी ने लिखा है, डॉक्टर ताराचंद जी ने। भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन संभवतः 8वीं शताब्दी से पूर्व ही हो गया था। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं यह है सूफी संप्रदाय का आगमन कब हुआ भारत में। तो भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन संभवतः 8वीं शताब्दी से पूर्व ही हो गया था। अनेक सूफी संतों ने दक्षिण तथा सिंध में अपने मत का प्रचार किया था। प्रारंभिक सूफी संतों में अबुल हसन हाजरी, बाबा फरीदुद्दीन और मसूदराज आदि उल्लेखनीय है। आगे चलकर सूफी चार चिश्तियों, सहरावर्दियों, कादरियों और नक्शबंदिया में बंदिया हो गए। ये चार भागों में बट गया। आगे जाके किस किस में बट गया? चिश्ती, सुहरावर्दियों, कादिरियों और नक्शबंदियों। अब देखेंगे हम सूफी मत के सिद्धांत। सूफी मत के क्या क्या सिद्धांत हैं? सूफी मत के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं। पहला पॉइंट, सूफी मत के लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार यह संसार व उसकी प्रत्येक वस्तु ईश्वर की दी हुई है। उनके अनुसार ईश्वर वास्तविक है और कुछ नहीं है। नंबर 2, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये लोग दैवी चमत्कार को मानते हैं। इसमें मनुष्य मानवीय स्थिति से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करता है। इस अवस्था में ईश्वर की शिक्षाओं को सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3, सूफी धर्म में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस धर्म में दीक्षित होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को गुरु के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। कठिन मार्गों को पार करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। जायसी ने इस संबंध में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं कि जायसी ने क्या लिखा है। बिनु गुरु पंथ ना पाई ये भूले से भेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफियों के अनुसार हृदय एक दर्पण के समान है। सूफियों ने क्या क्या कहा है कि जो हृदय है वो एक दर्पण है। हृदय एक दर्पण के समान है। इसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शुद्ध हृदय से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, सूफियों के अनुसार परमात्मा ने विश्व की रचना की है। यह विश्व माया से पूर्व नहीं है। यह विश्व माया से पूर्ण नहीं है। ईश्वर ने संसार को दर्पण समझकर अपनी छाया को देखा है। नंबर 6, इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छा कर्म मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। बुरे कर्म होने पर वह ईश्वर से दूर हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 7, सूफीवाद मनुष्य को बहुत अधिक महत्व देता है। वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। 8 पॉइंट नंबर 8, सूफी धर्म में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। सूफी मत का आधार प्रेम है। नंबर 9, ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करना सूफियों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ईश्वर में पूर्ण विलीन होकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसके आगे देखते हैं। भारत के मुख्य सूफी सिलसिलाएं या संप्रदाय। अब हम ये जो भारत में जितने भी मुख्य सूफी सिलसिले हैं उन्हें देखते हैं। सूफी सिलसिले मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित हैं।
बासरा और बेसरा। तो आइए देखते हैं बासरा क्या है। बासरा उसे कहते हैं वे जो इस्लामी नियमों को मानते थे। वे जो इस्लामी नियमों शरा को मानते थे। अब बेसरा क्या है? वो जो सरा से बंधे हुए नहीं थे। एक में तो जो सरा से बंधे हुए थे, सरा को मानते थे, और एक जो एक सरा को नहीं मानते थे, जो सरा से बंधे हुए नहीं थे। तो बाशरा हो गए वे हो गए, वे लोग हो गए जो शरा को मानते हैं, और बेसरा जो शरा को नहीं मानते, बिना शरा के। भारत में ये दोनों सिलसिले मिलते हैं। भारत में दोनों ही प्रकार के सिलसिले मिलते हैं। बेसरा प्रायः घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। इन सूफी संतों ने अपने मत नहीं चलाए, परंतु उनमें से कुछ जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए और हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से आदर करते थे। इन सिलसिलाओं में भारत में केवल 4 सिलसिलाएं चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी का विशेष महत्व रहा है। अब हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला क्या है। ये जो 4 सिलसिले हैं, अब इसमें से हम चिश्ती सिलसिला देखते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला में अनेक गुरु पीर हुए हैं। गुरुओं को क्या कहा है? यहाँ पे पीर कहा गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वे 1192 ईस्वी में भारत आए। वे कुछ दिन लाहौर और दिल्ली में रहने के पश्चात अजमेर चले गए और वहीं स्थायी रूप से बस गए। वे जनता में काफी लोकप्रिय थे। 1235 में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय बख्तियार काकी उनके शिष्य थे। अब नेक्स्ट देखते हैं फरीदुद्दीन गज-ए-शरर। ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनका कार्यक्षेत्र हासी यानी हरियाणा और अजोधन पंजाब था। दिल्ली में उनका काफी आदर था। दिल्ली में आते ही भारी संख्या में लोग उनकी सेवा में हाजिर हो जाते थे। निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया थे। ये गरीबों से बहुत सहानुभूति रखते थे और सभी मुसलमानों से स्वतंत्र रूप से मिलते थे। वे पवित्रता व सादगी में विश्वास रखते थे। वे पवित्रता और सादगी में 12वीं शताब्दी में की थी। मध्य एशिया और पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के प्रचार का श्रेय इसी सिलसिले को है। भारत में इस सिलसिले के प्रथम संत शाह नियामुद्दीन अल्लाह और नासरुद्दीन महमूद जिलानी थे। वे 15वीं सदी के मध्य के संत थे। मोहम्मद जिलानी सिंध के कच्छ में बस गए थे। अब है नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिला के मूल प्रवर्तक ख्वाजा अलाउद्दीन थे, जो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इस शाखा का भारत में प्रचार संभवतः ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग के द्वारा किया गया। यह सिलसिला प्राणी मात्र की एकता पर बल देता है। तो ये था हमारा सूफीवाद पर एक अपना दृष्टिकोण। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।